अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर, लाहौर स्टूडियो से। आप देख रहे हैं डायलॉग। और कल पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत ने, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की जो इत्तेहादी हुकूमत है, उन्होंने साल 2022-23 का बजट पेश किया है। और गुज़श्ता 26 से 27 घंटों में पाकिस्तानी अवाम चिराग लेके उस पूरे बजट में अपने लिए रिलीफ ढूंढ रही है। मिल नहीं रहा उनको, पर इस पर बात करेंगे क्या इसमें रिलीफ मिलेगा भी सही या नहीं, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पिछली हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसको घर जाना पड़ा था। तो मौजूदा हुकूमत के पास अब क्या जवाब है इस महंगाई का और माशी बदहाली का, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, कल के जो बजट की खास बात थी वो ये थी कि कल का बजट पेश हुआ, वज़ीर ख़जाना ने वो बजट पेश किया, लेकिन अपोजिशन बेंचों की जानिब से एक मुकम्मल खामोशी थी। तो अपोजिशन की जानिब से खामोशी के साए में ये बजट पेश हुआ, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली, कमल शोजब साहबा ने। कमल साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब होंगे मेरे साथ। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मज़हर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, कल के बजट में आपको क्या लगता है कि क्या दिया मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि ये तो बनी इसलिए थी कि अवाम महंगाई से तंग है, माशी पॉलिसी इमरान खान साहब की इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत को कंटिन्यू रख सकें। सो आपको नज़र आया कि उन्होंने अवाम को कहीं रिलीफ देने की कोशिश की, या जहां इमरान खान की हुकूमत नाकाम रही उसको कवर करने की इस बजट में उन्होंने कोशिश की हो? सर अदनान साहब, दो बातें हैं जो मैं जी उस पर वजाहत करूंगा। जी पहले तो ये है कि ये जो हमारे इस हुकूमत में शामिल सियासतदान है, वो पीटीआई हुकूमत पे बहुत सा मलबा डालने की कोशिश करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हम 60s की दहाई तक, यानी 70 तक हम कहते थे कि हम जापान को कर्जे देते थे, चीन को कर्जे देते थे, जर्मनी को कर्जे देते थे, जी और पाकिस्तान सबसे आगे था। 70 के बाद जब 71 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, जिसको हमारी अशराफिया भूखे बंगाली कहा करती थी, उनकी अलहदगी के बाद ये जो 52 बरस का किस्सा है, इसमें आप देखिए कि 20 साल फौजी हुक्मरान रहे। उनके जो 20 साल हैं, उनके भी साथी मुस्लिम लीगी ही बने, यानी ज़िया-उल हक के साथी भी मुस्लिम लीगी बने, और फिर परवेज मुशर्रफ के साथी भी मुस्लिम लीगी बने। और बाकी अरसा जो है, ये दोनों खानदान हुक्मरान है। अब अगर पाकिस्तान में लूट मार हुई या पाकिस्तानी मीशत खराब हुई, जी तो इसमें कसूर किसका है? हुक्मरान तो यही लोग थे। तो अब वो जो 50 साला किस्सा है या 50 साला बदनामी है, वो ये पीटीआई की हुकूमत पे डालने की कोशिश करते हैं। एक तो उससे ये गुरेज करें, इसलिए कि 4 से 5 रुपए का डॉलर था 72 में, 3 से शुरू हुआ था। लेकिन अर्ली मजहर भाई, 80s में एक 8 चीज मैं रुपए। ऐड करना चाहूंगा सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम अगर 70 की बजाय इसको 2018 से शुरू करें और 2018 के स्टैट को सामने रखें, तो और जो खान साहब ने किया, क्या वो बेहतर था? ग्राफ अच्छाई की तरफ था या बुराई की तरफ? तो जरा आसान होगा लोगों के लिए समझना सर। अदनान साहब, बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को माजी भी याद कराना चाहिए। चले, मैं माजी पे बात नहीं करता। सर 2018 का जब इलेक्शन हुआ, जी तो इलेक्शन से पहले एक ब्रीफिंग में जो हुकूमत जा रही थी, तो इन्हीं जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इसके गवाह हैं बहुत से लोग। इन्होंने कहा कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि हम बहुत माशी खराबियां करके जा रहे हैं। इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने भी एक दो बार इशारे किए, और उन्होंने इसहाक डार की भी मिसाल दी थी कि जब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जी ये सियासत है, आपको नहीं अंदाजा सियासत का कि सियासत में क्या कुछ करना पड़ता है। एक डार साहब का स्टेटमेंट आ गया, एक मिफ्ता साहब का स्टेटमेंट आ गया कि हम तो दुआ करते हैं कि 2018 में नून लीग की हुकूमत ना आए, क्योंकि मुआशी हालात या मुआशी सुरंगें इस कदर बिछा दी गई है। खैर, चले, पीटीआई की हुकूमत आ गई, और पीटीआई की हुकूमत को जहां एक खराब माशी हालात मिले, जी वहां उनको एक आफत का सामना करना पड़ा, दैट इज कोविड कोरोना एज वेल। जैसी आफत का, जो कम से कम सदी में या 2 सदियों बाद इंसानों को सामना करना पड़ा। उस वबा के मौसम में भी उन्होंने ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि उनकी हिकमत अमली को दुनिया ने शानदार कहा।
और पाकिस्तान में लाशों के ढेर नहीं लग सके। पाकिस्तान ने एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसकी खास रहमत से ये मुकाबला किया आफत का, और उस दौरान हमारी माशी तरक्की भी नहीं रुक सकी। ओके। यानी हालत जो हो गई उसी कोरोना अच्छा, के बिल्कुल दौरान। ठीक है, बिल्कुल सर, पॉइंट समझ गया मैं इस पे जरा आपसे आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। आप ये कहते हुए पॉइंट दे रहे हैं कि माशी तरक्की रही, माशी हालत बेहतर रही खान साहब की गवर्नमेंट में, इसी में बात करूंगा। जरा कमल साहब से कमेंट लूंगा। कमल साहब, एक तो ये बताइए मैम, जो बजट मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया, अगर इसकी जगह तरीन साहब होते तो क्या बजट में क्या मुख्तलिफ होता मैम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अदनान साहब। आपने मेरा तारुफ करवाया है मेंबर कौमी असम्बली, हम साबिक मेंबरान कौमी असम्बली। नहीं, आप तनख्वाह ले रही हैं मैम, तनख्वाह आई है आपके अकाउंट में इस महीने? जी बिल्कुल नहीं ले रहे। आपके अकाउंट में आई है? अदनान साहब, आप सवाल ज्यादा करते हैं और जवाब नहीं सुनते। अब जवाब सुनने की आदत डालिएगा। मैनू काउंटर करता ना, मतलब मैं तो साहब का उस टाइम कहूंगा तो इस्तीफा मंजूर होएगा मैम। यू आर स्टिल मेंबर नेशनल असेंबली। इस्तीफे हमारे मंजूर हो चुके हैं। अब सुन ले मेरी बात। कब हुए? ये जो मौजूदा आपकी डमी असेंबली के स्पीकर साहब है ना, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी है जी कि तमाम जो मेंबरान इस्तीफे दे के गए हैं, उस दिन के बाद से उनके जो अकाउंट्स हैं उन पर तनख्वाहें नहीं भेजी गई। आखिरी तनख्वाह हमने अप्रैल के महीने की वसूल की थी और 11 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट जब हमने असेंबली अटेंड की थी। उसके हमारे अकाउंट में 48,000 रुपये आए थे। तो उसके बाद ना हम कोई पर्क्स ले रहे हैं ना कुछ और करें। और जहाँ तक मामलात, लोग कहते हैं ना जी इसमें रह रहे हैं लॉजेस में जी, तो लॉजेस में पॉलिसी ये है कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होता है, मेंबरान जो होते हैं वो रह सकते हैं। अब अगली बात सुनिए। थैंक यू सो मच। आप लॉजेस में नहीं रहती, जो आप अपने घर में रहती हैं, बट आपने अपने लोगों को डिफेंड किया, वेरी फाइन। लेकिन मैम, बड़ी जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, मैंने डिफेंड नहीं किया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, आप सही कह रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जब तक डी नोटिफाई नहीं होगी आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं। जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि अपने स्पीकर को दे दिए थे और हमारे स्पीकर ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था जिसको इन्होंने आके रोका है, इसलिए फिर हम उस हवाले से बात करते हैं। बाकी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन पे आजकल अल्लाह के फजल से सारे ही शब खून मार रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर शब खून मारा जा रहा है तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत मार रही है। अब आपने बजट की बात की, देखें अभी 3-4 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले इकनॉमिक सर्वे आया है जिसमें हमारी कारकर्दगी, PTI की कारकर्दगी को एक्नॉलेज करते हुए इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कठपुतलियों ने एक दूसरे को मुबारकें दी हैं। जिस सालों में 2021 और 22 में ये थे ही नहीं, और ये आपको पता है फिस्कल ईयर जून में स्टार्ट होके और जुलाई में जाके ख़त्म हो जाता है। तो अब ये इनका लास्ट जब बजट होगा तो ख़त्म हो गया, फिस्कल ईयर अगला शुरू होगा। उसके मुताबिक बेस्ट अगर पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ रेट भी उसमें 6 की कंफर्म हुई है और 7 की प्रोजेक्शन आ रही है अगले साल की। तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे और तमाम जो माशी इशारे थे वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। तो अभी जो बजट आया है, मैं आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ कि ये नंबर फज्ड हैं। ये बिल्कुल एक डमी किस्म का बजट दिया गया है, ये डुएबल नहीं है। अभी मिफ्ता इस्माइल की कल ही कांपे टांग रही थी अपने फेवरेट शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, जब उनसे 2-3 सवाल किए गए तो उनसे जवाब नहीं दिया गया। IMF की जो शराइत ये मान के आके बैठे हुए हैं मोहतरम, ये वाला बजट ये अप्रूव या पास करा ही नहीं सकेंगे। मेरे से आज आप लिख के रख लें। नहीं, किससे नहीं पास करवाएंगे? क्योंकि आपने खुद ही सवाल किया, पास तो IMF से होगा इस दफा। अपोजिशन तो है नहीं अंदर, अपनी पार्टी के 4 बंदे दूसरी तरफ बिठा दिए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर इन्होंने किस हैसियत से बनाया है? नहीं, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमें तो कोई लेटर कमल मैम, राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और एक चीज और आपको करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान में वापस 2 पार्टी सिस्टम हो गया है। एक पार्टी का नाम है ये PDM और दूसरी पार्टी है PTI, जिससे ये सारे मिलकर लड़ते हैं। अब इनका DNA भी अगर आप ढूंढेंगे ना कि एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, बड़ी जमात नून लीग, तो DNA भी नहीं लाशों में से निकलना अलग, एक ही जमात है, इनको अलग ना कहा करें। तो आपको बता रही हूं, इससे बड़ा मजाक इस असेंबली में हो ही नहीं सकता। एक फेक इंपोर्टेड हुकूमत बिठाई गई और राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिए, जो खुद अपनी ट्वीट में लिख रहा है। आपने बनवाया ना कमल मैम, बच्चों को तो कोई बी फेयर, आपने बनवाया राजा रियाज को। आप होती वहां पे तो आप अपोजिशन लीडर होती ना, आप नहीं थी तो राजा रियाज बन गया। हम ऐसी जगह बैठ नहीं सकते जहां पे शब खून मार के साजिश करके ऐसी डमीज को मुसल्लत किया गया हो, जिनके केस में जिस दिन उनकी कन्विक्शन होनी थी उस दिन उनके
वो वजीर आजम बन जाएं और अब बाकी जो अफसरान उनकी तफ्तीश करे तो उनको दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाएं। एक ब्रेक पे जा रहा हूं, बिल्कुल सही कह रही हैं कमल साहब, एक ब्रेक ले रहा हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान असेंबली के किरदार पर, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, शायद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें वजीर आजम और एक बड़े सूबे का वजीर आला मतलूब हैं और उनके खिलाफ वो जमानत पर हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और एक अहम सवाल या निशान है पाकिस्तान के ऊपर। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। निहाल हाशिम साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर, मेरे सामने कुछ फिगर्स पड़े हैं। ये फिगर तो वैसे पीटीआई सोशल मीडिया से थे, लेकिन मैंने इनको रीचेक किया सर, और रीचेक किया मैंने गवर्नमेंट के मौजूदा फिगर से सर, तो पता ये चला कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के 2018 और 2022 को जब कंपेयर करता हूं सर, जीडीपी साइज खान साहब ने बढ़ाया, रेमिटेंसेज बढ़ाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, व्हीट, रेस, मेज, शुगर केन सब बढ़ा दिया सर। तो इमरान खान साहब स्टैट ये बता रहे हैं, खान साहब की जो माशी पॉलिसी थी और माशी इम्पैक्ट था वो बहुत अच्छा था एज कंपेयर टू नवाज शरीफ साहब की साबका हुकूमत और मौजूदा 2.5 महीने सर। निहाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं कराची में बैठा हूँ जी। मैं ये जरूर जानता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पे लियारी बाईपास मंसूबा कंप्लीट हुआ, कराची हैदराबाद मोटरवे बना, पोर्ट कासिम में 1300 मेगावाट के बिजली घर लगा, कराची में ग्रीन बस चली, कराची के नौजवानों को लैपटॉप दिया गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया गया, यहाँ के ताजिरों को अमन दिया गया, गैस का बहरान का खात्मा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर की गई, कराची के रोड को बेहतर किया गया जी। आम आदमी देखता है कि उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली है, तो उसके आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली नवाज शरीफ के दौर में आया। और इमरान खान के दौर में हमने ये देखा कि आटा 30 से 90 पे आ गया, चीनी 50 से 150 पे आ गया, पेट्रोल 70 से 150 पे आ गया। एंड ऑफ द डे आम आदमी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर हम ये देखते हैं इमरान खान ने 3 सालों में $20 बिलियन का लोन लिया और पूरी पाकिस्तान की तमाम रियासती नुसेदी और हुकूमतें मिल करके 72 साल में उन्होंने $25 अरब का लोन लिया था। कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया, कोई एक सर 6 डैम शुरू किए सर, 6 डैम शुरू किए और आपके यहाँ सिफर है, डैम एक भी डैम शुरू नहीं किया सर आपने, मेगा प्रोजेक्ट। जी, हमने सबसे पहले डैम, ये जो दयामीर भाषा डैम है, ये हमारे वक्त में इसको इनिशिएट किया गया, इसकी फंडिंग की गई, लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया और आप 2017-18 के जो बजट एलोकेशन उसमें देख सकते हैं कि हमने कितना पैसा उस काम के लिए रखा। इनके दौर में ये जरूर हुआ कि साकिब निसार साहब ने फंड के नाम पे, डैम के नाम पे फंड इकट्ठा किया पूरी दुनिया से और लोगों को मायूस किया। तो ना डैम हुआ, ना कोई मोटरवे हुआ, ना कोई ग्रीन बस हुआ, ना कोई ऑरेंज ट्रेन हुआ, ना बच्चों को लैपटॉप। सर बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। फैसला करा लेते हैं न्यूट्रल सर, न्यूट्रल ओपिनियन ले लेते हैं मदर साहब से। किया गया, बिल्कुल ठीक है, गंदम को इंपोर्ट किया गया। सर आप सही कह रहे हैं, वेरी राइट। मजहर भाई दो चीजें सर जो सर ठीक है, निहाल हाशमी साहब जो कह रहे हैं उससे भी इनकार नहीं, ग्रीन बस चली, लैपटॉप दिए गए, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी। जो फिगर्स मैं बता रहा हूं, रेमिटेंसेस बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, करंट अकाउंट कम हुआ, मैं भी सच कह रहा हूं। देन जब दोनों सही कह रहे हैं, कमल साहब जो वही कहेंगे जो मैं इस वक्त कह रहा हूं, तो आप एनालाइज कैसे करेंगे कौन अच्छी माशी पॉलिसी थी, किसकी वजह से माशी सूरत हाल बेहतर थी और किसकी वजह से बुरी थी? सर गुजारिश ये है जी, मेरे दोस्त निहाल हाशमी साहब, निहाल भाई आप मंगला डैम को भी अपनी में शामिल कर लें और तरबेला को भी शामिल कर लें और फिर ये भी शामिल एक बात मेरी रिक्वेस्ट पर कर लें कि जब अंग्रेज पाकिस्तान से गया, यहाँ इस खित्ते से गया, तो पाकिस्तान के हिस्से में जो रेलवे लाइन आई थी वो कोई 14,000 किलोमीटर थी, अब वो 9,000 किलोमीटर है। तो वो जो 5,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी वो किसकी भट्टियों में गई, किसकी फैक्ट्रियों में गई, ये जरा पता करा लीजिएगा। ये कमल बीबी बैठी है, अदनान साहब बैठे हैं। हमारे पंजाब में एक जीटीएस सर्विस होती थी, गवर्नमेंट बस सर्विस जी, उसके अड्डे हर शहर के मरकज में थे। वो पता नहीं कौन खा पी गया, वो बसें भी पी गया और वो अड्डे भी पी गया और वहाँ किसने क्या कब्जा किया। आपने बड़ा अच्छा कहा कि इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, बिल्कुल हुई। इमरान खान के दौर में कोरोना जैसी आफत भी आई, बिल्कुल आई। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो आपकी तजर्बा का टीम आई है पिछले 2 माह से,
ये तो पेट्रोल को ले गई है 210 पे, और गैस इन्होंने महंगी कर दी 45%, और बिजली इन्होंने महंगी कर दी 47%। जी अब गुजारिश ये है कि जब बिजली महंगी होती है तो उसका असर पड़ता है 50% चीजों पे। इसी तरह जब गैस महंगी होती है तो 50 to 60% फर्क पड़ता है मुख्तलिफ चीजों पे। जब पेट्रोल महंगा होता है तो 100% पड़ता है। अब जो आप भिंडी खाएंगे ना निहाल भाई, वो भी आपको महंगी मिलेगी। जो चावल खाएंगे, बिरयानी आप बड़े शौक से खाते हैं, मुझे पता है, तो बिरयानी भी आपको महंगी मिलेगी। तो गुजारिश ये है कि उसकी 4 साल परफॉर्मेंस को एक तरफ रख के अपनी 2 माह की जो परफॉर्मेंस है वो तो देखिए। और जो आपके सरबराह हैं इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने साबित किया कि वो एक मेयर के लेवल से आगे के आदमी नहीं है। उन्हें तो मेरा ख्याल है कराची का आप मेयर बना दे। सर, एक लंबी या चार्जशीट कर दी लाहौर आपने, ये तो निहाल साहब से मुझे इस पर रिस्पॉन्स लूंगा। पहले कमल साहब आपकी तरफ। कमल साहब, एक एतराज है लोगों का कि आपने वोट लिया, इमरान खान साहब की पार्टी जो है आपकी पार्टी, वो इस वक्त सबसे ज्यादा वोट लेने वाली इकलौती जमात है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों ने फ्लोर ही छोड़ दिया, अपोजिशन का रोल प्ले करना था वो नहीं किया। बजट पास हो गया, बिल पास हो गया, और खामोशी रही अपोजिशन के बेंचों की साइड पे। इस पर क्या कमेंट करेंगी? देखिए, पहले तो जो ये बात कर रहे हैं ना, जो ये फिगर्स बता रहे हैं, ये इतने फनी किस्म के फिगर्स निहाल हाशमी साहब ने दिए। ग्रीन लाइन अभी शुरू करवाई है, असद उमर साहब ने ओपनिंग की थी और खान साहब आए थे। ये सिर्फ जो इनका पीएसडीपी है, मैं क्योंकि प्लानिंग में रही हूँ, जब हम आए ना 2018 का इन्होंने पीएसडीपी बनाया हुआ था 1050 अरब रुपए का, और उसमें से 50% जो मंसूबे उनके अगेंस्ट कोई एलोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी, एनॉमली थी। 570 अरब का वो करना पड़ा क्योंकि इतना बजट ही नहीं छोड़ के गए थे। तो ये तो नंबर फजिंग का चैंपियन है इसहाक जो बाहर बैठा हुआ है। अभी भी 800 अरब का बना रहे, 970 का हमने किया हुआ, तो उसको कम कर दिया है। सारे डैम्स के उनको रोक दिया क्योंकि वापडा की क्रेडिटेशन जो है वो नेगेटिव हो गई है। बैंकों ने उनको वो देने से इनकार कर दिया है, फॉरेन बैंक्स ने पैसे देने से, सिर्फ 2 महीने में। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, बाय डिजाइन कह रही हूं कि पिछली हिस्ट्री भी उठा के देख लें, 10 years ऑफ डार्कनेस इनके जो है। इन्होंने इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी के शदीद चैलेंजेस है। ब्लूमबर्ग कह रहा है, 2 जून को आर्टिकल छपा है, पढ़ लें। 9.75 बिलियन था, अभी 9.2 पे आ गया, 0.5 बिलियन 2 दिनों में जो मिलियन निकल गया है आपके। इसमें से आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ड्रॉप करें। और ब्लूमबर्ग प्रोजेक्शन दे रहा है कि अगर इनकी आईएमएफ से डील ना हुई तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। और आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने दी थी उसमें लिख के दिया है तमाम फोर्सेस ने कि अगर आपकी इकोनॉमिक इमरजेंसी है, सिक्योरिटी है, तो वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 2, वाटर का शदीद क्राइसिस है, सब डैम बंद कर दिए हैं। पिछले 60-65 सालों में पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बन रहा था, और इनके दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से इन्होंने महंगी बिजली के वो घर लगाए थे। आज क्या मसला हो रहा है, इतनी लोड शेडिंग क्यों है? क्योंकि महंगे इंपोर्टेड कोल पे इन्होंने वो सारे आईपीपीज लगाए थे, इंपोर्टेड फ्यूल पे। अब ये उसका फ्यूल और वो खरीद ही नहीं रहे, इसलिए वो बंद किए हुए हैं और बिजली प्रोड्यूस नहीं हो रही। कैपेसिटी चार्जेस का इशू है। नंबर 3, एग्रीकल्चर की जो बात अभी आपने सुनी है, एग्रीकल्चर में इन्होंने कल का बजट उठा के देखे, खाद पे डीएपी को 12,000 की अगर आप देने शुरू करेंगे, किसान को तो मार दिया इन्होंने। मशीनरी की टोटल इकोनॉमी में जो साइज है ना वो 40 अरब रुपए का मैक्सिमम होगा। जो दूसरा है, जो डीएपी या फर्टिलाइजर और फास्फोरस जो आपको उसमें फसलों में चाहिए, वो 700 अरब का, उस पे दे नहीं रहे कोई छूट, उस पे उल्टा टैक्स लगा दिए। किसान का बेड़ा गर्क। और जब हमें मिली थी अब कमेंट लेने दें, अब कमेंट लेने दें कमल मैम, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आखिरी मुझे जुमला बोलने दें अदनान साहब, एक मिनट ठहर जाए। इंडिया से जब हमने अपनी ट्रेड डाउनग्रेड की थी, बंद की थी, जब हम टमाटर और प्याज भी इंडियन पंजाब से ले रहे थे, उस वक्त हमारा एग्रीकल्चर 0 पे था क्योंकि छोड़ के गए थे। फूड सिक्योरिटी इन्होंने हमें तोहफे में दी है। और आखिरी, एनर्जी क्राइसिस दे के जा रहे हैं। नहीं, एग्रीकल्चर 0 नहीं था। आपकी मेन चीजों पे इन्होंने आपको सिक्योरिटी रिस्क पे डाल दिया है। ये इंपोर्टेड हुकूमत जिस असेंबली में बैठी है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा खतरा है। इनके साथ बैठना, इनको लेजिटिमाइज करना है। हम इन्हें मानते ही नहीं ना, ये इस काबिल है। चोर रास्ते से आए हैं, बाहर इनकी वो हैं डोरे। आपने देखा नहीं, एक एम्बेसडर को एक पाकिस्तान का सो कॉल्ड क्राइम मिनिस्टर मुंह में ठुसवा रहा है केक।
शुक्र करें मलका खुद नहीं आ गई, नहीं तो जुबान से जूतियां चाटते रहते। निहाल साहब, इनको ये अभी तक निहाल साहब, माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर सर नहीं मैं निकले। मेरे ख्याल में सवाल की गुंजाइश छोड़ी नहीं मेरे लिए मजहर बरलास साहब ने और कमल शोधब साहिबा ने। सर जी मैंने उन दोनों की बात नहीं सुन सका, आप बताइए मुझे। अच्छा सर, ये बताइए कि अवाम को मजहर साहब अब हंस रहे हैं इस बात पे मुझे सर ये बता दीजिए कि अवाम को रिलीफ इग्नोरेंस इज ब्लिस एट टाइम्स। मैं मुझे ये बता दीजिए सर निहाल साहब, अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है सर आपकी गवर्नमेंट 2.5 महीने में। जी आप मदर साहब से हाथ बांध के, हाथ जोड़ के 10 कामयाब रही है कि मदर भाई हमें अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है, आपकी एक चमकते चेहरे से मैं 4 साल नहीं देख सका कि जो उस वाली हुकूमत थी इमरान खान की, जो उसके बारे में कभी उस तरह के ख्यालात का इजहार नहीं किया। और एक बात मैं आपको बताऊं, तो हमारी चलती अगर मेयर भी कोई बड़ा काम कर जाए तो इमरान तो काउंसलर के लेवल का भी फिर आदमी ना ठहरा ना सर। वो जो 1 करोड़ मकान नौकरियां थी, 50 लाख मकान थे, अल्लाह जाने क्या क्या बात 80 लाख नौकरी देके गए हैं हाशमी साहब। डॉलर को ये कभी कहां लेके गए, वो जिंदगी में इलेक्शन लड़े इमरान खान 5 डॉलर हल्कों का से अगर जीत के हिसाब आया दे है। दो तो मदर भाई मैं बड़ा शुक्र। मैं कमल साहब मैं आपको टाइम देता हूँ, जरा निहाल साहब को प्लीज मुकम्मल कर लेते। निहाल साहब प्लीज कंटिन्यू सर। गवर्नमेंट का पहला खड़ा किया, एक के बाद 6 और एक के बाद 6, और जो दुनिया में हमारी बदनामी करवाई, और कभी कोई पाकिस्तान को 3 टुकड़े कर रहा होता है, कभी अफवाज पाकिस्तान पे हमला करता है, कभी चीफ जस्टिस को कहता है कि आप हुक्म दे तो हम लॉन्ग मार्च करें, और फिर आप इनके अपने अंदर का देखिए कि ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चला रहे होते हैं, दूसरों पे इल्जाम साबित करते हैं। निहाल साहब स्पेसिफिकली बजट पे है ना सर। निहाल साहब सर स्पेसिफिकली बजट पे है, बड़े आसान लफ्जों में बता रहा हूं, जो कमल साहब फरमा रही हैं, जो मजहर भाई फरमा रहे हैं। शेख रशीद से पूछ ले, शेख रशीद कहते थे कि हमने इनके लिए, इमरान खान ने, लोग तो अपने दुश्मनों के लिए बारूदी सुरंग बिछाते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के राह में बारूदी सुरंग बिछा दी। नहीं सर, यार निहाल साहब को मेरी है, कमल साहब की आवाज जा रही है मेरे भाई। सुरंग इन्होंने बिछाई, बारूदी सुरंग को हम साफ कर रहे हैं और इंशाल्लाह साफ भी कर देंगे। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 2013 में भी जब हम आए थे इक़्तिदार में सर, तो हमने पाकिस्तान की जिंदगी में बेहतरी लाई, रोजगार के मौके दिए, उनको सस्ती अनाज दी, उनके लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। निहाल साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है? कारकुनों को ये सब मुझे आ रही है कुछ आपकी दिया, आवाज। पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दिया है। अच्छा नहीं, आप लोग तो देखिए ना, जब से हुकूमत गई है आप लोग तो सेंस से चले गए। अब इसीलिए बच्चे आपको इबरत से देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, तो घर वाले बताते हैं ये वो लोग हैं जब इक़्तिदार बच्चे चला हमारे जाए साथ कि खड़े हुए थे दीवार उस फलांग दिन जिस दिन करके, शेलिंग हुई है। दीवार फलांग आपका करके जो वज़ीर कातिल दरवाजे बंद थे, अपने दारुल खुलाफा को आग लगाते हैं। एक अपने गरीब निहाल साहब ब्रेक, सर ब्रेक पे जा रहा हूँ यार, ब्रेक ले लो यार, ब्रेक यहाँ पे जा रहा हूँ, ब्रेक। वेलकम बैक। मजहर बरलास साहब, इमरान खान साहब का असेंबलियों में ना बैठना वजीर आजम ना रहने के बाद, क्या ये फैसला दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, हर पार्टी अपने सियासी सोच के तहत फैसले करती है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फैसला किया था कि उन्होंने 1985 का गैर जमाती इलेक्शन नहीं लड़ा था, क्योंकि उस वक्त मार्शल लॉ था, और उस मार्शल लॉ की छतरी तले ये हाशमी साहब की सारी पार्टी पैदा हुई। तो हर पार्टी देखिए जो मुनासिब समझती है फैसला करती है। तो इमरान खान साहब जो कि ये वो अक्सर कहते हैं कि मैं इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, तो मैं क्यों इनके पास इनके साथ बैठूं, वो उनका अपना स्टांस है। हाशमी साहब फरमा रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि मैंने कोई सुना ही नहीं इनकी बात। अच्छा मैं पूछ लूं, हाशमी साहब आपको मजहर साहब की आवाज आ रही है? मुझे पूछ रहे हैं सर हाशमी साहब। अब आ रही है, मदर साहब खुद नजर आ रहे हैं, अदीम आदमी है भाई, बड़े साफ सर जी मजहर भाई कंटिन्यू। हाशमी साहब उन्हीं बातों का जवाब दे रहे थे जी। गुजारिश ये हाशमी साहब कि ये जो 2 माह आपके तजर्बाकार लोग सामने आए, जिसमें आपने कहा कि सभी स्टेक होल्डर शामिल है इस बजट में, भाई आवाम को तो पूछा नहीं। जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम है, उनकी जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। अब खुदकुशी की रेशो कितनी बढ़ गई है। और भत्ते पहले हम आपके शहर कराची में सुना करते थे कि लोग भत्ता लेते हैं, अब तो पंजाब के छोटे छोटे जो शहर हैं, जैसे ननकाना साहब है,
वहां से भी भत्ता लिया जाता है और शहरों से भत्ते लिए जा रहे हैं और लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आ गई है। गुजारिश ये है, हाशमी साहब आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, हमें पता है कि आप तकरीर बड़ी जबरदस्त करते हैं, लेकिन ये तो देखिए हुजूर कि क्या इतना महंगा पेट्रोल पाकिस्तान के लोग अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इतनी महंगी बिजली पाकिस्तान के लोग अफोर्ड कर सकते हैं? और क्या इतनी महंगी गैस अफोर्ड की जा सकती है? फिर ये जो बिजली और गैस है, इसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री रुक गई है। आप इस बात को कहाँ नजरअंदाज कर सकते हैं कि जो लूम्स फैसलाबाद में 90s में बंद हो गई थी, वो 30 साल बाद चलना शुरू हुई। वो जिसके भी दौर में शुरू हुई वो आपका मुखालिफ है, ठीक है, उसके दौर में चलना शुरू हो गई। टेक्सटाइल सेक्टर उसमें बढ़ा और ज़राअत की भी अभी अदनान साहब ने मिसाल दी। गुजारिश ये है कि आप हकायक को तो हकायक कहें ना, इस जो सियासी मोहब्बत है, ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप कराची में बैठे, मैं तो ये समझ रहा था कि आप दीना में बैठे हैं, क्योंकि जब आप सेनेटर बने थे तो आपका एड्रेस दीना का था। तो मेरे लिए तो अच्छा, और भी खुशखबरी मिली कि आप कराची में तशरीफ फरमा निहाल साहब कराची से हैं सर, कराची। मैं तो बिल्कुल कम से कम बात जो है ना वो हकीकत को मद्देनजर अच्छा, रख के कमल करे। साहब आप बड़ी माजरत, मुझे निहाल साहब से कमेंट लेने दें, क्योंकि मियां मनशा ने जो 2 रोज पहले कहा, अच्छा इसको कौन है मियां मनशा? वो आप ही का दोस्त है ना, आपके लीडरों का पार्टनर है। मजहर उसने साहब कहा है, मजहर साहब मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा? तो ये देखिए कि आपके लोगों को तो हर जगह से खाली हाथ लौटाया जा रहा है, क्यों इतबार करें लोग? निहाल हाशमी साहब ये बात बड़ी सही है सर, अगर माशी पॉलिसी ठीक नहीं होगी, आवाम और महंगाई की चक्की में पिसेंगे, तो वो तो कहेंगे कि खान साहब बहुत अच्छे हैं। आप यकीन करिए आज भी लोग बात कह रहे हैं कि इनसे अच्छा तो खान की गवर्नमेंट थी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं मदर भाई के साथ अदब से कहूंगा, दीना भी मेरा घर है, पिंडी भी मेरा घर है और कराची भी मेरा घर है। और जिस तरह से मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब या रमान मलिक साहब और दीगर बहुत सारे लोग हैं, मियां अतीक से, इन सबका भी घर कराची है। तो मेरे ख्याल से मदर भाई समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने अवाम से पूछा है मदर भाई, हमारे जो MNAs हैं वो अवाम के चुनिंदा नुमाइंदे हैं और अवाम जब उनको एक बार भेजती है तो वो इख्तियार देती है कि जाएं आप हमारे बिहाफ में हमारा काम करें। जैसे इमरान खान आए थे अवाम के वोट से और उन्हीं अवामी नुमाइंदों ने फिर उनको वापस कर दिया अवामी वोट से। अब रह गया कि हमें इस महंगाई में पेट्रोल, डीजल और बिजली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही बात है। IMF से मुआहदा इमरान खान साहब करके आए थे, हम करके नहीं आए थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब, बारूदी सुरंग बिछाने की बात तो शेख रशीद कर गए। हाँ, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। नानकाना साहब या कहीं भी ये भत्ता और चंदा और इसके हम और आप सब मिलकर रोकेंगे, मगर क्या करें कि ये कल्चर को बुजदार साहब ने इंट्रोड्यूस किया था और ये हमारे इरशाद भट्टी साहब जो साहबी हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं, उन्होंने हर चैनल पे बैठ के चीख के अपने ब्लॉग में भी उन्होंने कहा कि रिश्वत की वो और भत्ते की वो बाजार कम कर रखा है IK की हुकूमत ने कि अल-अमान अल-हफीज। तो जनाब वो बुरी चीजें खत्म कर रहे हैं हम, जो वो छोड़ के गए थे, और इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता हम खत्म कर देंगे। और आप जमा खातिर रखें, दीना हो या कराची है, बिल्कुल तो ठीक है पाकिस्तान सर, गॉट द पॉइंट सर, आपने क्लियर कर दिया सर। कमल सोदब साहिबा, एक तो ये बताइएगा कि 2000 रुपए का रिलीफ भी दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, कम से कम आप उसकी तारीफ तो करें। आप हमेशा जो अच्छा काम कोई भी करता है आप तारीफ करती आई हैं, तो 2000 रुपए का रिलीफ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मिला है, उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। दूसरा, ये बार बार एलिगेशन लगता है कि IMF का जो मुआहदा है वो आप लोगों ने किया, और इस बात को आप भी डिनाई नहीं करेंगी। और जो मिस गवर्नेंस थी पंजाब के अंदर और रिश्वत की बातें होती थी, वो तो आपकी कोर कमेटी में भी डिस्कस होती थी ये बातें, तो इस पर क्या रिस्पॉन्स करेंगी आप? देखिए, IMF का मुआहदा मैं बिल्कुल इसलिए डिनाई करूंगी कि जरा दिखा दे, और अभी IMF का मुआहदा होना है। ये बजट पहला है पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री का जो इस दफा डायरेक्ट IMF ही अप्रूव कर रहा है, क्योंकि अपोजिशन तो बैठी नहीं है और इस असेंबली की कोई अहमियत ही नहीं जब कोई अंदर अपोजिशन है ही नहीं और उसको वैलिडेट करे। नंबर 1। नंबर 2, अगर IMF से हमने मुआहदा किया था और ये सारी महंगाई या जो माइंस थी हमने लगाई हुई थी, तो इनको किसने मौका, भाई मुझे बात करने दें, वो आपके अपोजिशन लीडर है, हमारे नहीं, डमी अपोजिशन लीडर है। आपको किसने दावत दी थी यार? आप इनको चुप कराए ना अदनान साहब।
निहाल साहब उनका कमेंट लेने दें। इनको दावत किसने दी थी कि ये आके हमारी चलती हुकूमत गिराए? राजा रियाज साहब का बता रहा हूं, हमारी लेकिन हुकूमत आपको गिराने की जरूरत क्या थी? आपने हमारी हुकूमत चलने देते, हम ये महंगाई और ये सब फिर हमारे खाते पड़ने देते ना। आपने पंगा किस खुशी में आके लिया था? और इतने लंबी लंबी ये जो इनके लंबू हैं मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, वो कहते थे 80 रुपए लीटर से कम होना चाहिए तेल की कीमत, और मिफ्ता इस्माइल कहता था कि 75 रुपए पर लीटर, 75 रुपए पर लीटर होना चाहिए तेल की कीमत। मिफ्ता इस्माइल आज जो है वो पलटी खा गया। भाई आप गुलाम है उनके, हम नहीं है, हमें बात करने दें। आपको तरबियत दिया इमरान खान तो ने, क्या छोटे हैं वो? यही छोटे हैं, तरबियत दिया है। उनको देख के डर जाता है बंदा। आप सबको देख के डर जाते हैं। इतने लंबे हाथों से आपने पाकिस्तान को लूटा कि हमारी तो नस्लें आप लोगों को देख के जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं। पर्सनल अटैक, राजा पर्सनल अटैक रियाज दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए प्लीज। इंटरनेशनल साइज का लोटा आप लोगों ने उसको अपोजिशन लीडर बनाया, हमने नहीं बनाया। उसका ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, नून लीग से उसका ताल्लुक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक डमी इंपोर्टेड हुकूमत ने उसको बनाया क्योंकि उसने अपना ईमान बेचा, अपना जमीर बेचा, और वो एक इंटरनेशनल साइज का लोटा है। बेईमान हो गए जब आपके पास आए थे तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी टिकट पे उसने इलेक्शन लड़ा और ईमान बेच के फ्लोर क्रॉसिंग करके वो आपके पास आ गए। हमें नहीं, पूरी कौम अब तकलीफ भुगत रही है। नूर आलम जैसे इंटरनेशनल लोटे की झूठ और दो नंबरी की वजह से आज पूरी कौम बेईमानी की वजह से आप लोगों को भुगत रही है। चोरों की हुकूमत पर आ गई। 810 अरब रुपए की सब्सिडी IMF के कहने पे इन्होंने मेरी लोगों की बेइज्जती ना करे, प्रोग्राम में बैठ के लोगों की पगड़ियां ना उछाले। ये इमरान खान का लेक्चर नहीं होगा। इन्होंने ज्यादा बढ़ा दी है। नहीं कमल 21 करोड़ रुपया इन्होंने बढ़ा दिया प्राइम मिनिस्टर एक्सपेंस। मुझे पता आप डरे हुए हैं निहाल हाशमी साहब, क्योंकि आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसलिए आप सुनना भी नहीं चाहते। हर चीज का बजट बढ़ा के सिर्फ आवाम की सब्सिडी खत्म की 810 अरब की। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं क्योंकि बड़ा बजट यार, एक तो आवाज सर आप मैम आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है। मजहर बरलास साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा सर। क्या ये इस बजट के साथ ये हुकूमत अपने माशी वसाइल पर कंट्रोल कर पाएगी सर? 30 सेकंड्स मजहर साहब। मेरा ख्याल है जी अभी चूंकि महंगाई का और तूफान आएगा जी, ये तमाम सियासतदानों को बैठ के मुल्क का सोचना चाहिए और इसके लिए इलेक्शन की तरफ भी जाना चाहिए, बिल्कुल ताकि जिसको अवाम चाहते हैं अवाम फैसला करे कि किसने महंगाई की किसने नहीं की। वेरी राइट, किसकी वेरी राइट। निहाल हाशमी साहब आवाम को फैसला करने दें सर, जाएं इलेक्शन की जानिब अगर आप कॉन्फिडेंट। इंशाल्लाह आवाम करेगी। 2023 के अक्टूबर में एक ट्रिब्यूट मैं मजहर भाई को देना चाहती हूँ। इतने अच्छे तर्जुमानी पीटीआई की, इतने डरे हुए हैं कि ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। ये इनको पता है कि बेशक इन्होंने टमाटरों की कीमत बढ़ा दी है, बाहर निकलेंगे फिर भी पड़ेंगे इनको। कर रहे हैं इलेक्शन तो 2023 में ही होगी। वो तो दीवारें फलांग के भागे थे, हम भागने वालों में से नहीं है। हमने गेट खोला और जाके पुरअमन एहतजाज किया है। आपके लोग इतने डरे हुए हैं कि पूरी रियासत की मशीनरी हमारे खिलाफ लाके खड़ी कर दी है। हम नहीं डरते। निहाल साहब ट्रेनिंग है आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह। निहाल साहब आखिरी कमेंट कर दें। मैं कमल साहब तो चलो पीटीआई का मौकफ होगा। आप यकीन करें कि इस्लामाबाद में इतनी शेलिंग की गई कि लोग जो घरों में थे उनकी भी आंखों से आंसू निकल आए और आंखों से ये तो पूछे कि इस्लामाबाद के पौधों को क्यों आग लगाया? आपके लोगों ने लगाई है, पुलिस वालों ने लगाई है। हम पौधे लगाने वाले हैं। हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी वाले लोग हैं। आपका तो जो ये एक मेयर का फेल है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पूरे पाकिस्तान को कंक्रीट से इन्होंने खराब कर दिया। लाहौर का बेड़ा गर्क करने वाली आपकी जमात है। सारे बागों को खत्म करके कंक्रीट आपने बनाया था। आपकी तो पार्टी का ना विजन है ना उनको तमीज है। सारा इत्तेफाक फाउंड्री का लोहा। टाइम खत्म हो गया। हम जिस पे बात कर रहे थे वो बजट के हवाले से था और उस पर डिबेट कम हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बजट के मसले और माशी मसले जो हैं वो इस मुल्क के सबसे अहम और बड़े ज़रूरी मसले हैं, क्योंकि आवाम महंगाई से बहुत तंग है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।